हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे ट्रेनिंग सेशन में। मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट क्लास में। अभी तक हम लोगों ने पिछली जो चीजें पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने होम का टॉपिक स्टार्ट किया था, राइट। इसी के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज के टॉपिक में है हमारे पास नंबर फॉर्मेट। गाइस, नंबर फॉर्मेट एक्सेल में बेसिकली नंबर से रिलेटेड का ज्यादा यूज किया जाता है। मीन्स ये है कि आपको किस फॉन्ट में वो रखना है, किस फॉर्मेट में। इस प्रकार आप देखेंगे, एक होता है जर्नल। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल जो चीजें होती हैं बाय डिफॉल्ट वो हमेशा जर्नल में रहती हैं। इसी तरह अगर आपको कुछ भी नंबर से, सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूं 120 या मेरे पास 250 कोई नंबर पड़े हुए हैं, इन नंबरों को अगर मैं एक फॉर्मेट में डालूं, नंबर फॉर्मेट जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तो सिंपल सा आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, होम में आप आए, यहाँ पे आप चले जाइए, आप यहाँ पे नंबर पे क्लिक कर दीजिए गाइस। तो बेसिकली ये नंबर फॉर्मेट हो गया। अब आप लोगों ने लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा है, अगर आप लेंथ लगाएंगे तो इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको पता चलेंगे, तो इसमें 3 ही आएगा। आप ये सोच रहे हैं कि 6 भी हो सकते हैं, 6 नहीं होंगे, क्योंकि 120 जो है दशमलव के बाद के अगर कोई वैल्यू 00 है, हाँ दशमलव के बाद 01 है तो काउंट होगा, बट अगर 00 है तो वो काउंट नहीं होता है। तो अगर आपको नंबर फॉर्मेट में रखना है तो नंबर आपका एक्चुअल नंबर फॉर्मेट में अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कोई करेंसी फॉर्मेट में रखना है, सपोज मैंने यहाँ पे 452 रखा है, अब मुझे इसको एक करेंसी फॉर्मेट में रखना है। जो भी करेंसी है आपके पास लिस्ट आ जाएगी। आप इंडियन करेंसी में भी रख सकते हैं, उसके लिए भी कंडीशन है। आप यहाँ पे जाएं और करेंसी में पुटअप कर लीजिए गाइज। तो करेंसी आपका हो गया इस प्रकार, डॉलर साइन लग गया, बाय डिफॉल्ट डॉलर साइन आ जाएगा। अगर आपको इंडिया का चाहिए तो आप इस पे क्लिक करिए, मोर नंबर फॉर्मेट एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से INR में आप जाके आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे करेंगे तो मिल सकता है, आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ओके क्लिक करेंगे तो आपका ये रुपए में भी हो जाएगा, राइट। तो ये है करेंसी फॉर्मेट। इसी तरह से एक अकाउंटिंग फॉर्मेट भी होता है। आप नंबर पुटअप कर लीजिए कुछ भी इस प्रकार। अगर आपको इसको अकाउंटिंग फॉर्मेट में रखेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अकाउंटिंग फॉर्मेट में क्या होता है, जो डॉलर साइड होता है उसमें काफी गैप होता है। बैंक लाइन में सबसे ज्यादा यूज इस लाइन का यूज किया जाता है अकाउंटिंग फॉर्मेट में, या किसी जब आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपके पास जब पे आउट बनाने वाला ऑप्शन होता है, या जब आप पे आउट की रिपोर्टिंग आप करते हैं, तो अकाउंटिंग फॉर्मेट सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा। तो करेंसी फॉर्मेट में बेसिकली डॉलर साइन भी यूज किया जाएगा, और इंडिया का जो आपका सिंबल लगाना है करेंसी का वो भी लगा सकते हैं। मगर जो अकाउंटिंग है उसमें डॉलर, उसमें काफी गैप आ जाएगा, वो अकाउंटिंग फॉर्मेट होता है। इसी के साथ होता है एक ऑप्शन आपके पास शॉर्ट डेट। देखिए जो शॉर्ट डेट होता है, अगर आपने कोई डेट लिखी है, राइट, हाँ आपके पास इसके लिए कंडीशन यूज करनी है। सबसे पहले आप इक्वल टू करके नाउ लिखें, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करें, राइट। तो नाउ के फॉर्मूले से क्या होता है, आपके पास करंट डेट करंट टाइम आ जाएगा। हमारे पास आज 3 जुलाई है, राइट, और टाइम हो रहा है 7:46 इवनिंग का। अब इस प्रकार का आपके पास यहाँ पे टाइम आया, मैंने नाउ के फॉर्मूले से लगाया। आप यहाँ पे क्लिक करिए। अब अगर आपको मैं ये पूछूं कि इसमें से आपको टाइम चाहिए या डेट चाहिए, तो डेट पे अगर आप क्लिक करेंगे शॉर्ट डेट, तो डेट आ गई, देखिए बाय डिफॉल्ट। तो उसने क्या किया, पूरे फॉर्मेट में से सिर्फ डेट कैच कर ली। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग डेट कैच करनी है, आप इक्वल टू करके नाउ लगा दीजिए, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, डबल क्लिक कर दीजिए इस तरह। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे लॉन्ग डेट में, तो आपके पास डेट के साथ आपका दिन भी आ जाएगा कि दिन कौन सा है। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे भी आएगा गाइस। इसी तरह से एक फॉर्मेट होता है नाउ। आप जब टाइम पे क्लिक करेंगे तो देखिए टाइम से क्या होगा, आपके पास डेट एंड टाइम है तो टाइम आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा है, राइट। इसी के साथ यहाँ पे देखिए एक फॉर्मेट आता है साइंटिफिक और टेक्स्ट या फ्रैक्शन। देखिए अगर साइंटिफिक मतलब ये होता है कि आप देखेंगे आपने कोई एक नंबर लिखा 9911996339, तो ये 10 डिजिट का है। एक्सेल में कभी भी 11 डिजिट आप टाइप कर सकते हैं, बट जैसे आप 12वां डिजिट कोई टाइप करेंगे बाय डिफॉल्ट वो साइंटिफिक में चले जाएगा, यानी कि वो शो तो करेगा बट साइंटिफिक। आप देखिए आपके पास जो नंबर पुटअप हो रहा है वो हो रहा है 9.912E+11, राइट। तो ये साइंटिफिक बन जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल में 11 डिजिट तक आप टाइप कर सकते हैं। हाँ अगर ऊपर करने, जैसे आपको अगर अकाउंट नंबर की बात करें तो 16 डिजिट के होते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए, राइट। तो उसके लिए आप टेक्स्ट बना लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। आप यहाँ पे जाए, आप टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए
अब जितने भी आपको नंबर लिखने हैं, जो भी आपको नंबर लिखना है, जितने भी डिजिट का लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए तो वो टेक्स्ट बन जाएगा। यानी कि अगर एक नंबर को आपको टेक्स्ट बनाना है तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। और टेक्स्ट का काम एक और चीज है, अगर आप टेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए और अगर आपको एक नंबर लिखना हो 002 तो आप आराम से लिख सकते हैं। यानी कि 00 से स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक तरीका यह है कि आप टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, वो नंबर टेक्स्ट बन जाएगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेल 00 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं करने देगा, क्योंकि कंडीशन अप्लाई नहीं होती, राइट। तो ये तरीके हैं। इसी तरह से अगर आपके पास कोई नंबर ऑलरेडी दिया गया हो इस प्रकार, अब इसको मुझे साइंटिफिक बनाना है तो आप साइंटिफिक पे क्लिक कर दिए तो आपका वो नंबर भी साइंटिफिक हो जाएगा। तो इसके 2-3 कंडीशन है जो मैंने आपको बताई। एक और होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स होता है अपॉन की वैल्यू। अगर आपके पास कोई डिजिट का डेटा जो ऐसा है जिसमें डेसिमल भी आ रहा है, सपोज 123.23 ऐसा कुछ नंबर है, अगर आप इसको साइंटिफिक फ्रैक्शन करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, राइट। तो फ्रैक्शन में यानी कि अपॉन की वैल्यू में चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये नंबर फॉर्मेट्स होते हैं, जिन फॉर्मेट्स में आपको रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। एक और होता है जिसे हम कहते हैं परसेंटेज। देखिए परसेंटेज क्या करता है, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करता है, ये चीज आप याद रखिए। अब सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है टारगेट, ठीक है, ध्यान देने की बात है, टारगेट लिखा है और एक सेल्स लिखी है। टारगेट है मेरा 1500 और सेल्स है मेरे पास 750। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो क्या होगा, तो परसेंटेज बेसिकली आधा होगा, क्योंकि 50% आपने किया है। तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू करें और सेल्स को डिवाइड कर दें टारगेट से, राइट, इस तरह से। तो ये 0.5 आएगा। अब ये आपको बेसिकली 50% में प्रदर्शित करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा परसेंटेज का यूज किया जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और परसेंटेज पे क्लिक कर दीजिए कुछ इस तरह से। देखिए तो बेसिकली जो परसेंटेज वाला पार्ट होता है वो किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेगा। हर बार नहीं करना है, जहां पे रिक्वायरमेंट होगी वहां पे ही आप यूज करेंगे। तो आपने आज फॉर्मेट सीखे हैं। जर्नल बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, नंबर फॉर्मेट में दशमलव के बाद 00 आ जाएगा, करेंसी फॉर्मेट है, अकाउंटिंग है। अगर आपने नाउ का फॉर्मूला लगाया है या एक सेल में आपके पास डेट एंड टाइम मेंशन कर रखा है, अगर आपको शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे तो आपको डेट मैच हो जाएगी, और अगर टाइम पे क्लिक करेंगे टाइम आ जाएगा। लॉन्ग डेट से क्या होगा, उसका दिन भी आ जाएगा, राइट। इसके साथ हमने सीखा है साइंटिफिक, परसेंटेज और फ्रैक्शन और टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब ये होता है कि अगर आपको 11 डिजिट से बाद के अगर और भी नंबर लिखने हैं तो आप उस पर टेक्स्ट कर दीजिए, तो सारे वो डेटा टेक्स्ट में शो हो जाएंगे। तो उससे 11 डिजिट के ऊपर भी आप लिख सकते हैं। और साइंटिफिक का काम ये होता है कि अगर कोई नंबर है आपके पास, आप उसको साइंटिफिक बनाना चाहें, किसी को दिखाना नहीं चाहिए, तो आप साइंटिफिक यूज करेंगे। और साइंटिफिक की कंडीशन ये है कि 11 डिजिट के बाद अपने आप ही वो साइंटिफिक 12 डिजिट में ले लेगा, राइट। फ्रैक्शन अपॉन की वैल्यू होती है इस तरह से, और परसेंटेज करने के लिए हमें कुछ इस तरह से काम करना पड़ता है। आप यहाँ पे सेल्स डिवाइड बाय टारगेट करेंगे तो आपके पास डेटा कैप्चर होके आ जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई करेगा, राइट। तो जब इसकी रिक्वायरमेंट हो तभी आप इसका यूज करें। आई होप आपको आज का ट्रेनिंग सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन।